लेक्चर फोर्थ ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के लेक्चर फोर्थ में आज आपका स्वागत है। ट्राइंगल्स क्लास टेंथ में आज हम ट्राइंगल्स पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल्स में लेक्चर फोर्थ या पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। पिछली क्लास में हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, तो थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर D is parallel to AC and DC is parallel to AP. Prove that B upon EC is equals to BC upon CP. दिए गए चित्र में DE लाइन AC के समांतर है और DC लाइन AP के पैरेलल है या समांतर है। तो हमें प्रूफ करना है B upon EC is equal to BC upon CP। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज ABC में क्या DE is parallel to AC। देखिए त्रिभुज ABC की बात कर लें तो DE रेखा AC के समांतर है, और अगर DE रेखा AC के समांतर है सो बाय थेल्स प्रमेय से हमें पता है, थेल्स प्रमेय में किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक रेखा आधार के समांतर खींची जाए तो रेशियो बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे BD अपॉन DA बराबर BE अपॉन EC। क्वेश्चन फर्स्ट, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अगेन देखते हैं, अगेन इन ट्राइंगल। अब देखिए ट्राइंगल ले लेंगे ABC। अब ट्राइंगल क्या ले लेंगे ABC। अगेन इन ट्राइंगल ABP। ध्यान से देखिए ABP। अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें देखिए DC is parallel to AP। DC is parallel to AP। DC is parallel to AP। DC रेखा AP के समांतर है। अब ध्यान से देखिए, अगर DC रेखा AP के समांतर है, DC रेखा AP के समांतर है, तो बाय थेल्स प्रमेय से क्या BD अपॉन DA DC पैरेलल है तो BC अपॉन CP। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 में BD अपॉन DA की वैल्यू BE अपॉन EC के बराबर थी। समीकरण 2 में BD अपॉन DA की वैल्यू BC अपॉन CP के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 की बात करें तो इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। BE अपॉन EC बराबर BC अपॉन CP। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो आगे समझिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और नोट करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू BC। इस दिए गए चित्र में PQ रेखा, ये जो PQ है BC के समांतर है, एंड PR, ये जो PR है CD के समांतर है। तो प्रूफ करना है AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AB। दूसरा नंबर QB अपॉन AQ बराबर DR अपॉन AR। तो देखिए प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखते हैं प्रूफ। यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगेगी, कहीं भी लाइन पैरेलल दी जा रही है तो आप समझ जाएंगे थेल्स थ्योरम लगेगी। तो देखते हैं इन ट्राइंगल ACB, यहाँ इसे लिखिए ABC, ट्राइंगल ABC। देखिए ABC, इसमें PQ is parallel to BC। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC में PQ लाइन BC के समांतर है,
अगर पी क्यू लाइन बीसी के समांतर है तो हम क्या कहेंगे, ए पी अपॉन ए सी बराबर ए क्यू अपॉन ए बी। लिख सकते हैं ए पी अपॉन टोटल वैल्यू ए सी, ए क्यू अपॉन टोटल वैल्यू ए बी। तो ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए बी, ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या था, बाय थेल्स थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम लिखेंगे। अगेन in triangle ACD अगेन in triangle ACD में देखिए क्या है, PR is parallel to DC, PR लाइन ये DC के पैरेलल है। तो अगर ये PR लाइन DC के पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे, इस ADC में PR DC के पैरेलल है, तो AP अपॉन AC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AR अपॉन AD। देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो AP अपॉन AC इज इक्वल टू AR अपॉन AD। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 और 2 से देखिए तो इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, AP अपॉन AC लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो AQ अपॉन AB इज इक्वल टू AR अपॉन AD। AQ अपॉन AB इज इक्वल टू AR अपॉन AD। तो देखिए हमारा AQ अपॉन AB इज इक्वल टू AR अपॉन AD फर्स्ट इंप्रूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब अच्छा एक बात करते हैं फिर से, QB अपॉन AQ इज इक्वल टू AR अपॉन DR। तो देखिए इसके लिए इतना क्लियर हो गया, तो इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए ये वर्किंग सेम रहेगी। तो इन ट्राइंगल ABC हमने देखा, ABC ट्राइंगल में PQ लाइन BC के पैरेलल है, तो हम इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, AQ अपॉन QB इज इक्वल टू, देखिए AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई फर्स्ट। देखिए जब इस ट्राइंगल में हमने AD लाना था, मतलब पूरी साइड लेनी थी, तो हमने AP अपॉन AC लिया था। अब यहाँ पे QB अपॉन AQ लाना है, मतलब पार्ट्स लाने हैं, तो हमने क्या लिखा, AQ अपॉन QB इज इक्वल टू AP अपॉन PC। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी फर्स्ट। अगेन नाउ इन ट्राइंगल, दोबारा से कौन सा ट्राइंगल लिया था पहले, ACD, तो वही ट्राइंगल फिर से ले लेंगे ACD। अगेन इन ट्राइंगल ACD में फिर से देखिए क्या है, PR जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, DC के। PR लाइन DC के पैरेलल है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो फिर से थेल्स थ्योरम लगेगी। चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम, आप पहले क्वेश्चन में लिख ही चुके हो, तो आप लिखो या ना लिखो ऑप्शनल है आपके साथ। तो बाय थेल्स थ्योरम। अब यहाँ पर भी देखिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या आएगी हमारी AR अपॉन RD, या हम इसे DR भी लिख सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दी गई DR, तो इसको हम DR लिख लें, चाहे इसे हम RD पढ़ें या DR पढ़ें। तो AR अपॉन DR इज इक्वल टू AP अपॉन PC। इक्वेशन नंबर इसे हमने सेकंड मान लिया। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए था, AR अपॉन DR की वैल्यू क्या आ गई, AP अपॉन PC के बराबर। और इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को अगर ऑब्जर्व करेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट में AP अपॉन PC की वैल्यू AQ अपॉन QB के बराबर है, यहाँ पर AR अपॉन DR की वैल्यू AP अपॉन PC के बराबर है। मतलब क्या है, इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो
ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन डी आर। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो पहले क्वेश्चन में हमें थेल्स थ्योरम प्रूफ करनी थी। यहाँ पे क्या है, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है। थेल्स थ्योरम में हमने PQ लाइन DC के पैरेलल दे रखी थी और यहाँ पे PR लाइन DC के पैरेलल दे रखी थी। तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करके हमने ये सेकंड प्रूवमेंट प्रूफ कर दिया। अब इसको नोट करिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर PA QB एंड RC, PA QB एंड RC ईच इज परपेंडिकुलर टू AC। सारे ये हैं AC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, वो तीनों AC के साथ राइट एंगल बना रहे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। सच दैट P ऑफ A या PA की वैल्यू हम बात करें, P से लेके A तक की वैल्यू क्या है x, R से लेके C तक की वैल्यू क्या है y, Q से लेके B तक की वैल्यू क्या है z, और AB दिया गया है A स्मॉल a और BC है स्मॉल b। तो ये हमारे पास दी गई डिटेल्स। हमें प्रूफ करना है 1/x + 1/y = 1/z। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि A से B तक की वैल्यू अगर A है, B से C तक की वैल्यू अगर B है, तो A से C तक की वैल्यू A + C होगी, सॉरी A + B होगी। ये बात क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल QBC, इन दोनों ट्राइंगलों में ध्यान से देखिए। PAC एंड QBC दोनों में ये वाला एंगल C अगर हम बोले तो कॉमन है, और PA परपेंडिकुलर था तो राइट एंगल ये भी है, QB परपेंडिकुलर था तो राइट एंगल ये भी है। तो हम कह सकते हैं क्या, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल QBC, यहाँ पे लिख देंगे ईच 90, एंड सेकेंड वन इज ये वाला एंगल PCA, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल QCB। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, देखिए आप जब PCA ट्रायंगल देखेंगे इसमें भी C पॉइंट आ रहा है, QCB ट्रायंगल देखेंगे इसमें भी C पॉइंट आ रहा है, मतलब ये कॉमन एंगल हो गया। ये एंगल कैसा हो गया, कॉमन। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो लिख देंगे सो ट्रायंगल PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC, PAC सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। और मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडें किसमें होंगी, रेशियो में। तो देखिए हम रेशियो लगाएंगे, तो PA अपॉन इसके करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी QB इज इक्वल टू AC अपॉन इसके करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी BC। तो देखिए ध्यान से, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का हमने परपेंडिकुलर लिया PA, छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर QB इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस AC और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस BC। अब वैल्यू पुट अप करते हैं। PA की वैल्यू कितनी है x अपॉन QB की वैल्यू z इज इक्वल टू AC की वैल्यू A + B अपॉन BC की वैल्यू B। तो ये x y z की वैल्यू आ गई A + B अपॉन B, इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। इस इक्वेशन को हमने छोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया है, फर्स्ट मान लिया। अब जिस प्रकार हमने PAC और QBC में सिमिलरिटी लगाई है, सेम उसी तरीके से ACR और ABQ में सिमिलरिटी लगाएंगे। तो लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल ACR सिमिलर टू ट्रायंगल ACR किसके सिमिलर होगा, ABQ के। हो जाएगा ABQ। कैसे होगा देखिए, एक एंगल 90 कॉमन रहेगा, ये भी 90 ये भी 90 है, दोनों 90 कह सकते हैं, और एक एंगल ये वाला मिल रहा है दोनों में कॉमन। तो कहने मतलब दो एंगल इक्वल हो गए, तो
तीसरा अपने आप इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर। तो ये चीज हम शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें सिमिलरिटी लगाते हैं। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर आरसी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आरसी की वैल्यू y अपॉन इस छोटे वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर AB मींस z इज इक्वल टू, अब देखिए ये बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पहले लिया था, तो बड़े वाले ट्राइंगल का बेस लेंगे, तो AC है कितना, a प्लस बी अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सा ट्राइंगल है, ABQ। अगर ABQ है तो इसमें बेस हमारा है स्मॉल a, तो स्मॉल a। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब हमें प्रूवमेंट में 1/x प्लस 1/y मतलब x और y का एडिशन चाहिए। तो अगर x और y का एडिशन चाहिए तो हम इक्वेशन को जोड़ लें। लेकिन एक बात और समझिए, अगर हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमें एलसीएम a और b लेना पड़ेगा। अगर इसका रेसिप्रोकल मिल जाए हमें तो a प्लस बी सेम एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन की थोड़ी सी वर्किंग और करेंगे, इसको लिख देंगे z/x इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस b, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रूवमेंट का हमें वर्किंग लानी है 1/x प्लस 1/y, और x अगर अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा तो प्रूवमेंट आसान हो जाएगा। दूसरी चीज हमें इनको ऐड करना है, अगर डायरेक्ट ऐड करेंगे तो एलसीएम ए भी लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी। तो इसको हमने छोटा करने के लिए ये कर लिया। यहाँ से देखिए इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, z अपॉन वाई, रेसिप्रोकल इसका भी करना है a अपॉन a प्लस b, ये इक्वेशन सेकेंड है। आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही केसेस इसी सिमिलरिटी से बने हैं। ये बात कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ये पहले लिखा है या ये पहले लिखा तो आप भी वही करो। आप कोई भी रेशियो लगा सकते हो, आएगा। आप चाहे तो AC अपॉन BC लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते थे, PA अपॉन QB राइट हैंड साइड में लिख सकते थे। तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि 1/x प्लस 1/y लाना है, मतलब एडिशन लाना है। जब एडिशन लाना है तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं। तो x हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये बनी थी, z/x प्लस z अपॉन y, लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इक्वेशंस के राइट हैंड साइड क्या है, b अपॉन a प्लस b प्लस a अपॉन a प्लस b। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ से ऊपर से z कॉमन है, तो अगर z कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड में तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस 1/y। कैसे, देखिए अगर आप z के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही रहेगा, z का 1 से मल्टीप्लाई होगा z/x, z का यहाँ भी होगा z अपॉन y। मतलब हमने जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, इससे z कॉमन कर दिया है। क्वेश्चन में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है, बस अपनी सुविधा के लिए, प्रूवमेंट लाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी एलसीएम इजीली मिल पाएगा, a प्लस बी एलसीएम मिला तो ऊपर हो जाएगा b प्लस a, क्लियर। तो देखिए z इंटू 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू b प्लस a को a प्लस b भी लिख सकते हैं, ये भी a प्लस b हो गया, a प्लस b कैंसिल हो गया। तो हमारा बच्चा क्या, z इंटू 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। अब ये z मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड होके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा प्रूवमेंट बन गया 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। हमें ये प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल ये सब तो वर्किंग थी। आप पूरा ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के सिमिलरिटी लगाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शनल दिखाएंगे, और इसके बाद एक ये वाला पूरा ट्रायंगल ACR और इसके करेस्पॉन्ड में जो छोटा ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के सिमिलरिटी रूल लगा देंगे। और बाकी वर्किंग है। वर्किंग कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रूवमेंट। प्रूवमेंट जो बोल रहा है वो करते जाएंगे। प्रूवमेंट में 1/x लाना था तो हमने रेसिप्रोकल किया था, 1/y लाना था तो रेसिप्रोकल किया था। अगर x प्लस y लाना होता तो डायरेक्ट हम जोड़ते, जो इक्वेशन से बनी थी। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन CD के पैरेलल है। दिए गए चित्र में AB रेखा CD के समांतर है। OA इज इक्वल टू 3x माइनस 19, OB इक्वल टू x माइनस 4, OC इक्वल टू x माइनस 3 एंड OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए इस फिगर में AB लाइन CD के पैरेलल है
दूसरी चीज क्या है कि सारी वैल्यूज दी गई है x के टर्म्स में, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो प्रूफ क्या लिखेंगे, इफ AB पैरेलल टू CD, इफ AB पैरेलल टू CD देन, अगर AB समांतर CD हो देन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम मतलब क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। अगर ABCD में AB समांतर CD है तो AB समलंब चतुर्भुज है। और मैंने थ्योरम कराई है क्या कि किसी भी समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए, सो वी कैन से व्हाट OA अपॉन OB इज इक्वल टू OA के करस्पॉन्डिंग OC, OB के करस्पॉन्डिंग OD। तो हम ये लिख सकते हैं OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिए OA की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 19 अपॉन OB की वैल्यू क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू OC की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 अपॉन OD की वैल्यू क्या है, 4। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 19 इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 4। तो 4 3 जा 12x माइनस 19 4 जा 76 बराबर x स्क्वायर माइनस 12x सॉरी माइनस का 7x प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमें एलिमिनेट करना है, सॉल्व करना है, तो सारे टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं। तो ये देखिए x स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12x इधर आके हो जाएगा माइनस 12x प्लस 12 माइनस 76 प्लस का हो गया 76 इज इक्वल टू 0। देखिए मिला क्या, x स्क्वायर माइनस 19x 12 और 7 क्या हो गया 19x प्लस 7 टू 8 6 टू 8 7 88, तो ये इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगी। अब देखिए क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करना है। तो 88 कैसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर 19 आ जाए, तो 11 8 जा 88, 11 और 8 19। तो हम फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x माइनस प्लस 88 इज इक्वल टू 0। 11 8 जा 88, 11 माइनस 11 और 8 19। x कॉमन करेंगे x माइनस 11 माइनस का 8 कॉमन करेंगे x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 11 कॉमन हुआ, x माइनस 8 के साथ में इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 11 मिली और x की वैल्यू 8 मिली। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2। x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 8। रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन दी गई थी उनका सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 11 और x बराबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में ट्रायंगल्स की कुछ और थ्योरम लेकर के आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी वो। उस थ्योरम के साथ साथ हम कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक क्लास लेते हुए ट्रायंगल्स थ्योरम आगे बढ़ते चलेंगे। तो ट्रायंगल बढ़िया चैप्टर है, वाइड चैप्टर है, इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए और जो चीज ना आए हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इसे लगाइएगा क्वेश्चंस आज के, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।